द अल्केमिस्ट। सपने, लक्ष्य, खजाने और किस्मत की ये एक ऐसी कहानी है जिससे इस दुनिया के हर उस इंसान ने पढ़ा है जो किताबें पढ़ने का शौकीन होए। और आज मैं वही कहानी आपको मिनिमम शब्दों में सुनाने की कोशिश करता हूँ। और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आप अगर डेली उसके लिए मेहनत या प्रैक्टिस नहीं करते तो वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसी के साथ साथ ये कहानी सेंटियागो की है। सेंटियागो एक चरवाहा है। चरवाहा उसको बोलते हैं जो भेड़ बकरियों को चराता है। और सेंटियागो को दुनिया देखने का बहुत शौक होता है और वो इसीलिए अपनी भेड़ों को एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, बहुत दूर दूर तक चराने के लिए ले जाता था। सेंटियागो जो था वो स्पेन का रहने वाला था, लेकिन उसका जो काम था वो बहुत ऐसा था कि उसने पूरी दुनिया तक देख ली थी, क्योंकि वो एक गांव से दूसरे गांव, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता रहता था। और आखिरी बार जिसको इसने भेड़ बेचा था उसकी लड़की से इसको प्यार हो जाता है और फिर ये दोबारा उसी गांव में ही जा रहा है। गांव का नाम होता है तरीफा। वहां जाने के लिए वो बहुत ही क्यूरियस होता है, क्योंकि बहुत जल्दी वो उस लड़की से मिलने वाला है जिससे वो प्यार करता है। अब चलते चलते रात हो जाती है और सेंटियागो ये डिसाइड करता है कि आज रात वो यहीं रुकेगा और टुमारो मॉर्निंग वो यहाँ से निकलेगा। और उसे एक चर्च दिखता है और उस चर्च के अंदर एक चिनार का पेड़ होता है। और सबसे पहले सेंटियागो अपनी सारी भेड़ों को सेफ रखता है और उसके बाद वो चिनार के पेड़ों के नीचे सो जाता है। और सोने के बाद उसे एक सपना आता है कि एक बच्चा है, वो उसकी भेड़ों के साथ खेलता है और उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है और मिस्र के पिरामिड के पास ले जाता है और बोलता है कि ये रहा तुम्हारा खजाना। और उसके बाद सेंटियागो उठ जाता है। और ये जो सपना जो है उसे पहली बार नहीं आया, ये सपना उसे कई बार आ चुका है। अब अगले दिन सेंटियागो बहुत बेचैन होता है, क्योंकि एक ही सपना अगेन एंड अगेन आता है तो उसका मतलब होता है। और तब वो रिमेम्बर करता है कि जिस गांव वो जाता है वहाँ पे एक औरत है जो सपनों का मतलब बताती है। और वो उस औरत के पास जाता है कि मुझे बार बार खजाने का यही सपना आता है। और वो औरत बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सपने का मतलब बता दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने खजाने में से मुझे 10% देना पड़ेगा। सेंटियागो बोलता है ठीक है भाई, दे देंगे। और तब वो औरत बताती है कि तुम्हें मिस्र जाना चाहिए और पिरामिड के पास तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। सेंटियागो सोचता है भाई ये तो पागल सी बना रही है मेरे को, मैं कहाँ मिस्र जाऊंगा। तो और इसी के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और वो बाजार जाता है और बाजार से किताब खरीदता है। और उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जिससे वो बातें करना शुरू कर देता है। और इस बात से वो सेंटियागो इरिटेट होना शुरू हो जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। सेंटियागो सोचता है कि जरूर इसको उसी औरत ने भेजा है जिसके पास से मैं अभी अभी आया हूँ, यानी जो सपनों का मतलब बताती है, क्योंकि फीस वगैरह कुछ ली नहीं उसने। और इस इंसान के थ्रू वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है। और तभी वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम निजिसुक है और मैं सेलेंगा का किंग हूँ, मुझे बहुत घूमने का शौक है और इसीलिए मैं भेष बदल कर घूमता रहता हूँ। और साथ ही साथ वो उसको ऐसी ऐसी बातें बताता है कि जो उसने कि कभी किसी को नहीं बताई होती। और बूढ़ा आदमी बोलता है मैं तुम्हें खजाने का पता बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा देना होगा। और बोलता है सुनो सेंटियागो, जब इंसान जवान होता है तो उसे अपनी मंजिल का पता होता है और वो सपनों को देखने और पूरा करने से नहीं घबराता। और जैसे जैसे टाइम बीतता है और उम्र बढ़ती है तो नेगेटिविटी बहुत आ जाती है और घेर लेती है और उससे हर काम मुश्किल और नामुमकिन लगता है। डू यू नो, जब तुम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो तो वो तुम्हारी जिंदगी का मिशन बन जाता है। वो तुम दुनिया घूमो, शादी करो या अपना खजाना ढूंढो,
तो ये सारी चीज़ें उसी में ही आती हैं। और जब तुम सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहते हो तो पूरी दुनिया उसे मिलाने में कोशिश करती है। अब सैंटियागो सोचता है कि मैं अपने भेड़ों को और उस लड़की को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो वो उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी भेड़ों के बदले उस खजाने में से 10% दे सकता हूँ। वो बूढ़ा आदमी बोलता है जो चीज़ तुमने अभी हासिल नहीं की उसे देने की अगर तुम पहले ही सोचोगे तो उसे पाने की जो तमन्ना है वो ख़त्म हो जाएगी। सैंटियागो सोचता है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आया और आज मेरे बिना वो रह रहे हैं और ये लड़की और भेड़ मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर नहीं है और ये भी रहना सीख जाएंगे और मैं भी इनके बिना रहना सीख सकता हूँ। और अगले दिन सैंटियागो अपनी सारी भेड़ों को बेच देता है। सिर्फ वो 10% रोकता है जो कि उसने उस बूढ़े आदमी को देने की प्रॉमिस किया था। अब सैंटियागो उसे 10% भेड़ें दे देता है और वो बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि तुम्हें मिस्र जाना है पिरामिड के पास और वहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा, लेकिन खजाना ढूंढने के लिए तुम्हें नेचर के सिग्नल्स को समझना पड़ेगा। और वो उसे 2 पत्थर भी देता है। वो कहता है कि नेचर के जो सिग्नल्स होते हैं उनको समझने के लिए ये पत्थर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अब वो बूढ़ा आदमी उसे अफ्रीका के शिप में चढ़ा देता है और यही रास्ता होता है तेरे से अफ्रीका जाने का और अफ्रीका के बाद मिस्र जाने का। अब वो अफ्रीका के तंजीर शहर में पहुंचता है तो उसका सारा पैसा सब कुछ चोरी हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आकर, क्योंकि अब मेरा सारा पैसा ख़त्म हो चुका है और मेरा अच्छा खासा जो बिजनेस था वो भी ख़त्म हो गया। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि वो अफ्रीका में फंस चुका है। पर तभी उसे बूढ़े राजा की बात याद आती है कि अगर तुम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी दुनिया तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो सोचता है कि ये जगह जो है वो ज़्यादा बुरी भी नहीं है और वो एक पहाड़ी पर जाता है जहाँ पर कांच का सामान बेचने की दुकान होती है। उसका जो सामान होता है वो काफ़ी डर्टी होता है और सैंटियागो बोलता है कि आई विल क्लीन आपका जो सामान है, बदले में आप मुझे खाना खिला देना। और जो दुकान का जो मालिक होता है वो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। और तब सैंटियागो सोचता है कि शायद नेचर जो है वो चाहता है कि मैं अपना जो डिसीजन है वो खुद ही लूँ। और वो जो सामान जो है वो साफ करना शुरू कर देता है और जो दुकान का मालिक होता है वो उसे खाना खिलाने बाहर ले जाता है और बोलता है कि शायद तुम्हें काम की ज़रूरत है। अब वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रात काम कर पाऊंगा और बदले में तुम मुझे यहाँ से मिस्र जाने तक के पैसे दे देना। वो दुकान वाला हंसता है और बोलता है कि अब अगर तुम 1 साल तक भी यहाँ पर काम करोगे तब भी तुम इतना पैसा इकट्ठा ना कर पाओ। अब सैंटियागो जो होता है वो सोचने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं इस दुकान में काम कर लेता हूँ और कम से कम इतना पैसा इकट्ठा करूँ कि वापस अपने देश स्पेन में चला जाऊँ और कुछ भेड़ें खरीद लूँ। और ये सोचकर वो उस दुकान में काम करने का फैसला कर लेता है। अब उनकी दुकान बहुत ऊपर पहाड़ी पर होती है तो सैंटियागो देखता है कि वहाँ तक आने में लोग थक जाते हैं और वहाँ पर आसपास कोई खाने पीने की शॉप नहीं होती। अब सैंटियागो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना खाने पीने का कुछ सामान रखा जाए जिससे लोग भी आए और बर्तन भी खरीदें और उनकी बिक्री भी बढ़ जाए। अब वो ये आइडिया उस व्यापारी को बताता है और जो आइडिया होता है व्यापारी को बहुत पसंद आता है। सैंटियागो उस व्यापारी को बोलता है कि हमें क्रिस्टल के बर्तनों में चाय सेल करेंगे और व्यापारी उसकी बात मान जाता है और अगले 1 साल में उनकी इतनी बिक्री और इतनी अच्छी सेल होती है कि वो अमीर हो जाते हैं। पर अब सैंटियागो के पास इतने पैसे होते हैं कि वो वापस अपने घर स्पेन जा सकता है और अपने लिए भेड़ खरीद सकता है। अब वो ये फैसला करता है कि मैं वापस अपने गांव चला जाऊंगा। तभी उसे उस बूढ़े आदमी की याद आती है कि जिसने कहा था कि अपने ख्वाबों को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके बाद वो फिर एक बार अपनी किस्मत को आजमाता है और मिस्र में जाने वाले जो कारवा होता है उसमें शामिल हो जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है और ये अंग्रेज एक एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है। और एल्केमिस्ट जो वो होते हैं जो सोना बनाते हैं, ज्वेलर्स। और जिस एल्केमिस्ट को वो ढूंढ रहा होता है उसकी उम्र लगभग
200 साल की होती है। और जब वो एल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं, वहाँ पे दंगा लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। और वहाँ पर सैंटियागो जो है वो फंस जाता है। सैंटियागो सोचता है कि मैं यहाँ पे फंस गया तो कम से कम इसकी मदद ही कर दें एल्केमिस्ट को ढूंढने में। अब उस एल्केमिस्ट को ढूंढते ढूंढते कुएं के पास पहुंचते हैं और वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है फातिमा। और सैंटियागो को फातिमा को देखते ही प्यार हो जाता है। इसके बाद फातिमा उन्हें एल्केमिस्ट का एड्रेस बताती है और वो अंग्रेज उस एल्केमिस्ट के पास चले जाते हैं। अब एल्केमिस्ट उस अंग्रेज से बोलता है कि तुम मुझे 10 सालों से ढूंढ रहे हो, तुमने कभी सोना बनाने का ट्राई किया? अगर तुमने की होती तो आज तक तुम सोना बना चुके होते, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी होती है। और जाओ और कोशिश करो कि तुम सोना बना लो। और इसके बाद अंग्रेज़ वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सैंटियागो रोज़ फातिमा से मिलता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। अब एक दिन सैंटियागो देखता है कि आसमान में 2 बाज आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी सैंटियागो को लगता है कि ये कोई संदेश है और इस गांव पर ज़रूर कोई दूसरी सेना हमला करने वाली है। और ये बात वो वहाँ के कबीले के सरदार को बताता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हारी बात जो आभास है वो झूठा हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। अब अगले दिन सच में उस गांव में सीधा हमला हो जाता है। और लेकिन वो सब पहले से तैयार होते हैं, इसलिए वो उस जंग को जीत जाते हैं। अब इस बात से वहाँ का जो सरदार होता है वो सैंटियागो से बहुत खुश हो जाता है और वो उसे 50 सोने की मुद्राएं देता है और बोलता है कि आज से तुम इस गांव के काउंसलर बन चुके हो। और वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसी गांव में रुक जाऊं, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है फातिमा से। और अब वो आराम से फातिमा के साथ इस गांव में रह सकता है, क्योंकि उसके पास नौकरी भी है, उसके पास पैसे भी हैं, तो कोई इशू नहीं है वहाँ रहने का। अगले दिन वो फातिमा से मिलता है और बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि यहीं रुक जाऊँ। फातिमा बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ। तुम जाओ और अपने सपने को पूरे करो। और जो रेगिस्तान की जो वुमेन्स होती हैं और उनके जो शोर होते हैं वो लंबे लंबे सफ़र पर जाते हैं, और जो उनकी औरतें होती हैं वो घरों पे उनका इंतज़ार करती हैं और उनका जो इंतज़ार करने की आदत बनी रहती है। और इसी के बाद से सैंटियागो वहाँ से आगे की ओर चला जाता है। और इस बार बूढ़ा एल्केमिस्ट भी सैंटियागो के साथ जाता है, क्योंकि वही चाहता है कि ये बंदा ख़जाना ढूंढ ले और अपने सपनों को पूरा कर ले। और जब वो रेगिस्तान में कई दिन चलते हैं तो उन्हें रास्ते में एक कबीले वाले पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम जासूस हो। वो कहते हैं कि नहीं, हम जासूस नहीं हैं, पर वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और वो सैंटियागो का सारा सोना छीन लेते हैं। और उसके बाद वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि एल्केमिस्ट कहता है कि आप जानते हैं ये कौन है? ये बहुत बड़ा जादूगर है और खुद को हवा में बदल सकता है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा उसने किया तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, नहीं तो हम मार देंगे। अब सैंटियागो परेशान हो जाता है क्योंकि उसने जादू किया ही नहीं, उसे आता ही नहीं है। पर वो उस बूढ़े एल्केमिस्ट से अकेले में मिलता है, बोलता है कि तुमने तो मुझे यहाँ फंसा दिया। और एल्केमिस्ट बोलता है कि तुम अपने अंदर से मौत और हार के डर को बाहर निकाल दो और अपना पूरा ध्यान रेगिस्तान की हवाओं में लगाओ, और मुझे लगता है तुम ऐसा कर सकते हो। अब सैंटियागो रेगिस्तान में खड़ा होकर पूरा ध्यान लगाकर सबसे पहले रेगिस्तान पहुँचता है और उसके बाद हवा से पूछता है, फिर सूरज से पूछता है और उसके बाद आत्माओं की दुनिया से भी पूछता है कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। तभी सैंटियागो को एक कोड़ा लगता है और वो वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाता है। और ये देखने के बाद वो सरदार उसे छोड़ देता है और अब वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं। और कुछ देर सफ़र करने के बाद वो एक सन्यासी के पास पहुँचते हैं। और जब वो सन्यासी के पास पहुँचते हैं तो जो एल्केमिस्ट होता है वो उसके घर में तांबे से कुछ सोना बनाता है और उसके 4 टुकड़े कर देता है। और उन 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा वो सैंटियागो को देता है, एक टुकड़ा अपने पास रखता है और 2 टुकड़े सन्यासी को दे देता है कि जब उस और से बोलता है कि जब पिरामिड से सैंटियागो वापस आ जाएगा तो तुम इन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा सैंटियागो को दे देना। उसके बाद वो एल्केमिस्ट वहाँ से चला जाता है। अब सैंटियागो आगे के लिए निकलता है। कुछ दिन सफ़र करने के बाद वो फाइनली पिरामिड के पास पहुंच जाता है जहां पर उसका खजाना होता है।
और वहाँ पहुँचने के बाद वो खुदाई शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और वो सेंटियागो को पकड़ लेते हैं, और उसके बाद जो सोना का टुकड़ा होता है वो उससे वो भी छीन लेते हैं। और उन्हें लगता है कि ये जो खुदाई कर रहा है इसे सोने का टुकड़ा जो है वो यहीं मिला है। तब उनका जो सरदार होता है जो सेंटियागो को मारने लगता है और बोलता है कि हमें अपना सारा सोना दे दें। अब सेंटियागो ने अपने सपने के बारे में बताता है कि मैं स्पेन का रहने वाला हूँ और मुझे बार बार सपना आता है कि मिस्र में जो पिरामिड है उसके पास एक खजाना है और वो उसी खजाने की खोज में आया होता है। तो वो उसमें से एक बोलता है कि अबे तू पागल है, ऐसा सपना तो मुझे भी आता है कि स्पेन में एक टूटा फूटा चर्च है, चर्च के पास एक चिनार का पेड़ है और वहाँ पर जो भेड़ बकरी जो चढ़ाते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं और उसके नीचे जो है वो खजाना दबा हुआ है। और मैं तो गया नहीं वहाँ पे, मुझे भी सपना आया। उसको 3-4 बार वो पागल बोलता है। अबे चलो छोड़ो इसको छोड़ के हम आगे निकलते हैं। उनके जाने के बाद सेंटियागो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि अभी इसी आदमी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था, बताया था, ये उसी जगह को बता रहा था जहाँ पर आखिरी बार वो अपनी भेड़ों को उसके साथ सोया था और उसे सपना आया था। और उसे अब समझ आ जाता है कि जो सपना जो रहता है उसे वो उसमें इजिप्ट क्यों दिखा, क्योंकि वो चिनार के पेड़ के रीजन से ऐसा होता है। और अब उसे समझ आता है कि जो वो चिनार का पेड़ था वहाँ पर ही खजाना है। और वो उस चढ़ जाता है और पेड़ के नीचे देखता है और खोदता है तो वहाँ पर हकीकत में ही खजाना वहाँ से निकाल लेता है। और खजाना निकालने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक उस बूढ़ी औरत के पास जाता है जिसको उसने खजाने का 10% देने का प्रॉमिस किया था, जो सपनों का मतलब बताती है। और वो उसे इसका हिस्सा देता है और वहाँ से सीधा फातिमा के पास आ जाता है और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं और वो उसके बाद हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। तो ये थी कहानी एल्केमिस्ट की और ये बहुत ही फेमस बुक है और इस बुक को हर किसी को ज़रूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है।